महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो सभी के पालक हैं। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी मित्रों को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज की बहुत सुंदर कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ। कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभी मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु जी ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान, मान, सम्मान और नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया और प्रजाजनों ने भी पृथु जी के गुण कर्मों का वर्णन किया, उनकी गुणगान की, उनकी तारीफ की और बहुत ही उन्हें प्रसन्नता व्यक्त करी और उनके गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली, तमोली आदि समस्त पूर्ववासी अपने राजा को पाकर प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोले, हे भगवान, जब पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ के अश्व को इंद्र हर ले गए थे, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौरूप पृथ्वी को दुहा तथा पर्वतों और नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे सम किया, पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ और दोहने का पात्र क्या था, इत्यादि कथाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का उत्तम यश विद्यमान हो। तब पृथु जी की उस कथा को मुझे विस्तार से आप सुनाने की कृपा करें। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कट अभिलाषा को देख मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि परमात्मा की कथा हर मानव सुनना चाहता है और अपने जीवन को धन्य धान्य और नाना प्रकार की सुख संपत्ति हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए बोले, मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राजभिषिक्त होने पर महाराज पृथु को उस विशेष हर्ष तो नहीं हुआ, किंतु वे अपने कर्तव्य पालन के लिए विचारमान हो गए और साथ ही अब उन्हें इस बात की बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे। इस प्रकार की चिंता उन्हें होने लगी, कैसे हमारे प्रजा का कल्याण होगा, कैसे हमारे प्रजा सुखी रहे, उनको उनके मन के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार उनका कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार प्रजा सुखी रहे, कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं सब प्रकार का कष्ट से व्याप्त थी। पृथ्वी से अन्न रहित हो चुका था, अकाल पड़ चुका था, कुछ खाने पीने अन्न किसी प्रकार की सामग्री थी नहीं और सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता है। तब विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और गुस्से में आए, नाराज़ हो गए कि मेरी प्रजा परेशान है, मेरी प्रजा भूखी है, लोग तड़प रहे हैं, भूख प्यास से जो है, इन्हें अन्न कैसे प्राप्त होगा। दुखी होकर के उन्हें बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रखकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने
तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, सभी के कल्याण करने वाले हैं। आप प्रजा के मालिक हैं और आप अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी बहुत चिंता करते हैं। फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं? मेरा क्या दोष है? मैंने ऐसे क्या कर दिया? आप मुझे मत मारें। स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और आप मुझ पर क्रोध करना छोड़ दीजिएगा। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे कर सकते हैं? आप मुझे नहीं मार सकते हैं। मेरे बगैर तो संसार में यानी पृथ्वी में कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर महाराज पृथु ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तेरा कहना सत्य है, परंतु तूने मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं किया और यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती। जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है, तू उसे अपने में क्यों छिपाई बैठी है? उसे दान करने में तू क्यों सिकुड़ती है? मेरी जनता भूख प्यास से आपके वजह से बहुत पीड़ित है। मैं तुझे अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य ही अपराध है, परंतु जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपनी जन सेवा के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। मैं अपनी जनता को, अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष, वह सर्वथा ही वध के योग्य है। फिर तुझसे बढ़कर मायाविनी कौन होगी, जो प्राणों का संकट देख गौ का रूप धारण कर मेरे समक्ष आई है। परंतु मैं तुझे पूर्णतः समझ चुका हूँ। तेरे मन में क्या है और तुम क्या चाहती हो, मैं समझ चुका हूँ भली भांति, और अब इस तीक्ष्ण बाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे विदुर, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी काँप उठी, हिलने लगी। घबराहट में उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप तो जगत के पालक हैं, आप तो प्रजा के पालक हैं, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी हुई नहीं है, आप सब जानते हैं। फिर इस त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है कि मैं आपको भ्रमित कर सकूं? हे वंदनीय, हे महापुरुष महाराज पृथु, आपको मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्कार। हे प्रभु, आप मेरा वध ना करें, आप मुझे ना मारें, क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है। फिर आप ही तो 12 रूप धारण कर मुझे पाताल से उठाकर यहाँ स्थापित आपने मुझे किया है। अतएव कहिए, क्या इसलिए कि आज आप ही मेरा वध कर डालोगे? महाप्रलय होने पर जब सब कुछ जलमग्न हो जाएगा या हो जाता है, तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर पुनः सृष्टि रचना का विस्तार सोचते हो। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको कथा कैसी लगी? मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और आपका धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।